नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम ऐतिहासिक धरोहर में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज यानी कि 28 मार्च एक महत्वपूर्ण दिन है इतिहास के लिए, क्योंकि आज के दिन ही पलामू के इतिहास के एक वीर योद्धा जो शहीद हुए, और एक ही नहीं बल्कि दो भाई शहीद हुए, जिन्हें हम नीलांबर पीतांबर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं और आज के दिन शहीद नीलांबर पीतांबर के जीवन और कार्यशैली पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं भूगोल के शिक्षक अच्छे लाल प्रजापति जी। हम उनका स्वागत करते हैं। और आज के इस बातचीत में हमारे बीच मौजूद है शिवशंकर प्रसाद जी, जो ज्ञान विज्ञान समिति के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और एक साथी और है जो कि सामाजिक चिंतक हैं, अध्येता हैं, साहित्य के प्रति इनका बहुत रुझान रहता है और इतिहास के प्रति भी रुझान रहता है। इन्हें हम ललन प्रजापति के नाम से जानते हैं। स्वागत है इनका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ललन जी कि 1857 का संग्राम जब पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जिसे कई इतिहासकार कहते हैं कि यह आजादी की पहली लड़ाई है, लेकिन यह पहली नहीं थी। इस बात को भी हम नोटिस करते हैं क्योंकि इसके पहले 1855 में सीरो कानू, फूलो जानू, चांद भैरव और बाबा तिलका मांझी ने तो 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इसलिए हम 1857 को पहली लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यह संगठित लड़ाई थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, इस बात को माना जाता है। और इस 1857 की लड़ाई के संदेश सब जगह पहुंच रहे थे और यह जो संदेश है पलामू में भी पहुंचा। और इस पलामू में किस प्रकार से इस लड़ाई को देखा गया नीलांबर पीतांबर के द्वारा। धन्यवाद। भूमि न्यूज में तमाम श्रोता को मेरा नमस्कार। जो हम जानते और समझते हैं, और 1857 की जो पहली लड़ाई मंगल पांडे के द्वारा जो लड़ा गया था, सच पूछा जाए तो वह शुअर और गाय के चर्बी को लेकर के लड़ाई थी देश की आजादी की लड़ाई में। तो उसको हम धर्म और जात के नाम पर देखते हैं। लेकिन अभी जैसा प्रेम जी ने कहा, मेरा भी मानना है और जो हम पढ़े कि सिद्धू कानू, चांद भैरव पर पिता के जो दोनों बहन थी फूलो जानू मिलकर के भुगनाडे में जो आंदोलन किए, हमारा मानना है वह आजादी की पहली लड़ाई थी, 1857 में पहली लड़ाई थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, शहादत दिवस है नीलांबर पीतांबर के, हमको उन पर बात करना है। बहुत हम दो शब्द में बात करेंगे कि आजादी की पहली लड़ाई चाहे जहां भी लड़ी गई हो, लेकिन 1857 का जो सांझ हुआ वह महासमर का, वो पलामू में हुआ था। और वह महासमर के सांझ करने वाले हमारे योद्धा नीलांबर पीतांबर थे। और जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो पलामू खासकर जो छोटा नागपुर का इलाका था, वह सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग था। और यहाँ के जो राजा थे वो चैनपुर राजा, विश्रामपुर राजा, नगर राजा, रंगा राज, ये तमाम राजा लोग थे वो अंग्रेज से मिले हुए थे। कुछ साहित्य पढ़ने के बाद यह पता चलता है। इसमें चंद्रावती विधवा महिला थी, वह तोप देने से इनकार कर गई थी। विश्रामपुर के जो राजा थे वो लोग लड़ने से इनकार कर गए थे। सब दोरंडा में जाकर को लोगों से सलामी ठोक रहे थे। लेकिन नीलांबर पीतांबर, दो भाई जो थे, ये लोग अंग्रेजों को दांत खट्टे करते रहे। दोनों का जो बहुत ही विषम परिस्थिति से लड़ना पड़ा और यहीं के राजा लोग उनको लोग पकड़वाया था, जो नहीं होना चाहिए था। और आज भी जो वर्तमान स्थिति जो चल रहा है देश में, यह हमें राजशाही साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ का जो भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति है, बहुत ही बद से बदतर स्थिति है।
जिस सपना लेकर के नीलांबर पीतांबर उस युगल को फूके थे, कितने दिनों की आजादी, कितने दिनों के बाद भी यह सपना साकार होकर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आज कल से भी ज्यादा प्रासंगिक हो रहे हैं नीलांबर पीतांबर की उनकी शहादत को हम याद करके उनके सपनों के भारत बनाने के लिए हम सभी मिलकर के क्या कर सकते हैं। तभी हमारा लोकतंत्र और संविधान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा, और नहीं तो एक तबका जो है वो देश को बर्बाद करने पर है, समाज को तोड़ने पर है, और वह एक वर्ग को लाभ देने के लिए है। जीते जी कभी अंग्रेज यहाँ से लगाम नहीं ले गए, यही इतिहास है। और हम आज सलाम करते हैं नीलांबर पीतांबर को, और हम तमाम लोग आग्रह करेंगे उनकी शहादत को एक बार पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया ललन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पलामू की धरती 1857 की लड़ाई में भी शामिल रहा, बल्कि यहाँ पे उस लड़ाई का, उस संग्राम का एक शान यहाँ भी रहा, जिसके नायक थे नीलांबर पीतांबर। और नीलांबर पीतांबर के सपनों के बारे में भी आपने बताया। आपसे हम जानना चाहते हैं शिवशंकर प्रसाद जी कि नीलांबर पीतांबर के बारे में कई तरह से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ या ऐतिहासिक तथ्य तो ऊपर नहीं किया जाता रहा है। ऐसे में आप ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक भाई को फांसी लगी थी, दूसरे भाई को काला पानी की सजा हुई थी, ये सच्चाई क्या है? देखिए, आज के दिन हम नीलांबर पीतांबर के बारे में थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, और आपको याद होगा जैसा कि सारे पूर्ववक्ता ललन जी ने इस बात को जिक्र किया कि 1857 के पहले भी हूल दिवस के रूप में यहाँ पर जो है एक आदिवासी इलाकों में जो है लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ संगठित रूप से एक प्रयास किया, और उस प्रयास का परिणाम यह था कि यहाँ के जंगल और पहाड़ में, खेत और खलिहान में अंग्रेज के खिलाफ बड़े पैमाने पर जैसे एक विद्रोह लगान के सवाल पर था, और लोगों ने उसको संगठित रूप से संघर्ष को कर रहे थे। और इस संगठित रूप से इस संघर्ष को जब कर रहे थे तो ये दोनों भाइयों ने पूरा यहाँ के आम आवाम को संगठित करके उनके खिलाफ मोर्चा रहे, या यूं कहिए कि गुरिल्ला युद्ध जैसे कर रहे थे। उस जमाने के राजा महाराजा सारे के सारे अंग्रेज के साथ में थे, लेकिन आम आवाम जो है तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और यह अभी तक जो प्राप्त जो है जो डॉक्यूमेंट जो दिखता है, जो उनके बारे में जानकारी मिली है कि दोनों भाइयों को जो है लेस्लीगंज के अंदर जो है तो उनको पेड़ पर चढ़ाकर फांसी जो है तो दे दी गई। वो संभवतः ये इसी कारण से जी लेस्लीगंज का नाम परिवर्तित कर जी जी तो वहां पर जो ये दोनों भाइयों को जो है तो फांसी दिया गया था, और उसके बाद एक जन विद्रोह भी यहाँ पर जैसे हुआ। वैसे संस्थान परगना के अंदर भी बहुत सी लड़ाई लड़ रही थी, तो पलामू के अंदर भी जो आम जनता थे इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे, और उसमें नीलांबर पीतांबर एक नायक के रूप में हम लोग के बीच में थे। दुर्भाग्य से कहिए कि उनके जाने के बाद या वर्तमान जो समय है उसमें हम इन तमाम शहीदों के सपनों के अनुरूप समाज को नहीं बना। हमारी जरूरत है आज इनके बारे में पढ़ने के लिए भी, और ये कैसा समाज चाहते थे उसके बारे में हमको काम करने के लिए, और इसके समाज के हर वो व्यक्ति जो बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं उनका दायित्व बनता है तो इतिहास को पढ़े भी और इतिहास को गढ़े भी और नया इतिहास बनाए। तो हम नीलांबर पीतांबर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह जरूर कहना चाहेंगे उनके सपनों का समाज बनना अभी बाकी है, और सामाजिक परिवर्तन के नायक को आगे आना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा इतिहास पढ़े भी और इतिहास। अब हम झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रवक्ता अच्छे लाल प्रजापति जी से हम यह जानना चाहेंगे कि नीलांबर पीतांबर की यह धरती है, और बताते कि नीलांबर पीतांबर को जितना यहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए उतना शायद नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ ट्रिब्यूट्स उनको दिए गए हैं। जैसे यहाँ
जो नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर इस लेस्लीगंज जहां फांसी दी गई थी वो अंग्रेज के नाम था, और उस लेस्लीगंज का नाम ही था पहले छावनी। उसको लोग छौनी छौनी बोलते थे क्योंकि वहां पर अंग्रेजों की छावनी थी। फिर बाद में इसका नाम बदल के अभी नीलांबर पीतांबर रखा गया है। और ऐसे में हमें नीलांबर पीतांबर किस रूप में आज प्रासंगिक हैं और नीलांबर पीतांबर के कौन से वो अछूते इतिहास में जो अभी तक दर्ज नहीं हो पाया, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं उनके शहादत दिवस पर उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी शहीदों को नमन करता हूँ। और जहां तक आपका प्रश्न है, चूंकि मैं +2 शिक्षक संघ से जुड़ा भी हूँ और मैं यहाँ पर 5 सालों से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ ज्यादा नीलांबर पीतांबर के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन जब से मैं आया तब से लल्लन जी के साथ मिल करके मैं तमाम अवसरों पर जहां उनको फांसी दी गई थी या उनकी श्रद्धांजलि सभा जो की जा रही थी या उनके जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उन सारी चीजों में मैं भाग लिया हूँ। और उन सारी चीजों में भाग लेने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है, उन सारी चीजों को मैं अभी आपको बता सकता हूं कि मैं पहली बार जहां पर उनको फांसी दी गई थी लल्लन जी के साथ ही गया। वहां मैंने देखा कि उन्हीं के परिवार के लोग, जहां पर उनका घर था, आज भी कुछ अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। वहां पर उन लोग आए थे, तीर धनुष लेकर के वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो उन लोग अपनी मांग कर रहे थे कि हमें जो हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। इतने दिनों से वो संघर्षरत हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा प्राण न्यौछावर कर दिया, परिवार को खत्म कर दिया, उन लोगों के परिवार को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपेक्षा है। और यूनिवर्सिटी जो हमारे पलामू में यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बनाई गई है, उसके अतिरिक्त उन जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर सड़कें बनाई जानी चाहिए, यहाँ पे उनके नाम पे पार्क बनाया जाना चाहिए और कुछ उनके नाम की योजनाएं चलाई जाइए, जिससे कि यहाँ के लोग या पूरे झारखंड के लोग या देश के लोग नीलांबर पीतांबर को बेहतर ढंग से जान सके। क्यों? क्योंकि मैं जब तक पलामू नहीं आया था तब तक मैंने कभी मुझे इतिहास बोध भी नहीं रहा कि नीलांबर पीतांबर नाम का भी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेना। तो जब मेरे जैसा उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति नीलांबर पीतांबर को नहीं जान पाया, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोग जो इतिहास पढ़ते नहीं है या इतिहास से जुड़े नहीं है, वह नीलांबर पीतांबर को निश्चित रूप से नहीं जान पा रहे हैं, उनके बलिदानों को नहीं जान पा रहे हैं। और अब जब तक हम उनके बलिदानों को नहीं जानेंगे तब तक हम हमारे जो है उनके प्रति श्रद्धा नहीं विकसित होगी या उनके कार्यों को हम बेहतर ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तीनों साथियों का, जो कि आपने शहीद नीलांबर पीतांबर के बारे में आपने बताया और यह भी जाहिर किया कि जिस प्रकार से नीलांबर पीतांबर समाज को बनाना चाहते थे, जिस स्वतंत्रता की बात करते थे, वह स्वतंत्रता आज तक नहीं आई है। वह सामूहिकता ही खत्म हो रही है जो पहले देखी जाती थी। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय बना देने से ही सिर्फ उनकी ट्रिब्यूट नहीं होगा, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को चाहिए यह कि वह निर्णय ले और नीलांबर पीतांबर के संबंध में शोध कार्य कराए। यह जरूरी है
आज के दिन और इस जरूरत को समझते हुए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इस बात को सुन रहे होंगे तो आप आगे कार्य करेंगे, यही विनम्र श्रद्धांजलि होगी और ताकि और आगे के लोग थेता को नीलांबर पीतांबर के बारे में जान सके। विश्वविद्यालय में ना जी, विश्वविद्यालय में इनके नाम से, विश्वविद्यालय तो है ही, एक उनके नाम से गैलरी बनाई जानी चाहिए जी, नीलांबर पीतांबर गैलरी, जिसमें उनके कृतियों, उनके कार्यों और उनके पूरे संघर्ष का पूरा उसमें रूपरेखा म्यूजियम बनाया जाए। हाँ जी, और जिससे कि बेहतर ढंग से लोग उसे समझ सके जी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।